डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास भी कुछ वैसी शक्ति हैं और राज्यपाल के भी पास भी कुछ ऐसी शक्ति हैं जो दोनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो अगर हम बात करें अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश संबंधी, तो हम राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश की जो शक्ति है, इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश संबंधी शक्तियों का अध्ययन किया गया है। अध्यादेश की शक्ति क्या होती है, क्या होता है अध्यादेश, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव अध्ययन के तौर पर। अध्यादेश कब पारित किया जाता है? पहली बात तो ये है भाई कब पारित किया जाता है और अध्यादेश किस विषय पर ही पारित किया जा सकता है और अध्यादेश की जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है और इसकी अधिकतम अवधि कितनी है। ये जो पॉइंट हैं हम डिस्कस करेंगे अध्यादेश की शक्ति में। तो क्या है जब अध्यादेश, क्या जरूरत पड़ती है इसकी अध्यादेश की, क्यों लाया जाता है अध्यादेश? तो भारत के राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये अनोखी तथा अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों जैसे कि अमेरिका व ब्रिटेन में प्रयोग नहीं की जाती। ये सिर्फ भारत में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो अध्यादेश है ये पारित क्यों किया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा, अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो अचानक कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। यानी कि कोई परिस्थिति है, कोई आकस्मिक या कोई अचानक उत्पन्न हो जाती है कोई परिस्थिति, तो इसके लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश बनाकर उस कानून को है जो अध्यादेश पारित कर देता है, जो बाद में कानून का रूप धारण कर लेता है। तो अध्यादेश पारित कब किया जाता है? क्या कारण है अध्यादेश पारित करने का? अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों कौन से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सेशन न चल रहा हो। यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से अगर किसी एक सदन का सेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश उस समय जारी किया जा सकता है। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सेशन सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है, न कि केवल एक सदन द्वारा। तो ये है कारण भाई क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। भाई एक तो तब किया जा सकता है जब अध्यादेश तब पारित किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सेशन न चल रहा हो। यानी कि जो विधेयक है वो दोनों सदनों से पास होना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक सदन का सेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है। और उसके बाद अध्यादेश है किन मुद्दों पर जारी किया जा सकता है? अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून
बना सकती हो। यानी कि संसद है जो संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है। संसद है उन्हीं विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची में, जिनका संघ सूची में उल्लेख किया गया हो। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं, यानी 97 विषय थे पहले। और वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं। जैसे रक्षा है, बैंकिंग सेवा है, बीमा है, मुद्रा है। ये जो विषय हैं, इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है ये संघ सूची का है। और संघ सूची के ऊपर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। जो विषय जिन पर संसद कानून बनाती है उन्हीं विषयों के ऊपर है जो अध्यादेश पारित किया जा सकता है। उसके बाद अध्यादेश की सीमाएं, कुछ सीमाएं होती हैं, संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। यानी जो सीमाएं संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती हैं वही अध्यादेश की सीमाएं होती हैं। जैसे एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकता। यानी कि कोई ऐसा अध्यादेश पारित नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति के द्वारा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उसको कम करता हो। ये है सीमाएं उसकी। और ये जो अध्यादेश की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, कौन सी शक्ति है? ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति, विधान पालिका संबंधी शक्ति। इसकी अधिकतम अवधि कितनी है अध्यादेश की? इसकी अधिकतम अवधि है 6 महीने, 6 मंथ। इसकी अधिकतम अवधि 6 मंथ है, यानी 6 महीने है। लेकिन इसके अंदर एक बात और महत्वपूर्ण है, 6 महीने के अलावा इसको अध्यादेश को है इसकी समाप्त कैसे होता है? मान लीजिए इसकी अधिकतम अवधि 6 मंथ की है। इसके बाद है अगर संसद का सेशन यानी चल रहा हो की अवधि में जारी किए गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जो अध्यादेश जारी किया गया है जब संसद की दोनों सदनों की बैठक होगी उसके समक्ष उसको पेश किया जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि दोनों सदन सहमत हो तो कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही न करे, इस पर कोई विचार विमर्श न करे, तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर संसद इससे सहमत हो, इस अध्यादेश से, तो दोनों सदनों में पास हो जाता है। अगर संसद सहमत न हो तो ये अध्यादेश ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाता है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो अगर इस पर विचार ही न करें, इसके ऊपर कोई वाद विवाद न करे, यानी कोई कार्रवाई नहीं करती संसद, तो जब दोबारा बैठक होगी, दोबारा बैठक के 6 सप्ताह के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ये है राष्ट्रपति की अध्यादेश से संबंधित शक्ति। अगर उसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल की अध्यादेश संबंधी शक्ति। राज्यपाल अनुच्छेद 213 अध्यादेश की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके अंदर क्या है? अध्यादेश कब पारित किया जाता है
वही जो राष्ट्रपति वाला है। यानी कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, असामान्य परिस्थिति अगर उसके लिए कानून की आवश्यकता है तो राज्यपाल है वो अध्यादेश पारित कर सकता है। इसके अंदर है राज्यपाल किसी अध्यादेश को तभी पारित करता है या कर सकता है जब विधानसभा यानी जहाँ पर एक परिषदीय व्यवस्था हो, यानी एक सदनीय व्यवस्था हो, यानी कि जहाँ पर एकल व्यवस्था है, जहाँ पर दो सदन नहीं हैं, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दो सदन है, यानी कि राज्य विधानसभा भी है और राज्य विधान परिषद भी है। स्तर में यानी सेशन में न हो या सेशन में विधानमंडल के सदन का सेशन न चल रहा हो। दूसरी व्यवस्था है राज्यपाल से कानून, दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन यानी बहुसदनीय व्यवस्था सेशन में न हो, क्योंकि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। उसके बाद अध्यादेश किस विषय के ऊपर या किन विषयों के ऊपर लाया जा सकता है। अध्यादेश राज्यपाल राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उनके ऊपर है अध्यादेश लाया जा सकता है। राज्य सूची में 66 विषय थे पहले और वर्तमान में है 61 61 विषय, जिसमें कृषि है, स्थानीय शासन है, मछली पालन है, बाजार है, पुलिस है। ये जो विषय हैं ये विषय हैं राज्य विधानमंडल के यानी राज्य सरकार के, और इन पर है जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है। और राज्यपाल की अध्यादेश से संबंधित जो शक्ति है ये शक्ति है विधायी शक्ति। इसकी अधिकतम अवधि कितनी है राज्यपाल अध्यादेश की? इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने की है। जैसे इसकी है वैसी 6 महीने की है। 6 महीने के उपरांत ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है। यानी अधिकतम अवधि का कंपैरेटिव करें तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने है और राज्यपाल के अध्यादेश की अधिकतम अवधि है 6 सप्ताह, यानी 6 सप्ताह। इसमें कंफ्यूज रहता है, कई बुक्स में प्रिंट गलत है। यानी जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है उसका जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने है और राज्यपाल के अध्यादेश की अधिकतम अवधि है वो 6 सप्ताह है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच तुलनात्मक रूप से क्षमादान करने की शक्ति, माफ़ी देने की जो शक्ति है, इसका अध्ययन भी बहुत जरूरी है। तो क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, माफ़ी देने की शक्ति। तो हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति के टॉपिक के अंदर भाई राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। उसके अंदर मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई थी। भाई इस कैटेगरी के तहत राष्ट्रपति किसी को माफ़ी दे सकता है, जैसे क्षमा करना, लघुकरण करना, परिहार करना, विराम करना, प्रविलंबन करना। तो ये हैं 5 प्रकार। तो राज्यपाल को भी
क्षमादान की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 161 के द्वारा, ये आर्टिकल 161। तो इनके बीच अंतर क्या है? क्या अंतर है? अंतर है सिर्फ दो। प्रथम है, राष्ट्रपति के बारे में हम जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति सजाए मौत को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, फांसी की सजा उसको कम भी कर सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है या उसको बदल भी सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह सजाए मौत की सजा को माफ कर दे। राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल किसी व्यक्ति की मृत्युदंड को यानी सजाए मौत को, सजा को माफ नहीं कर सकता, न ही उसको, यानी कि उसकी सब सजा है सजाए मौत की, आईपीसी धारा 302 सजाए मौत की सजा सुनानी। तो इसको जो माफी दे सकता है वो सिर्फ राष्ट्रपति ही दे सकता है, राज्यपाल नहीं दे सकता। दूसरा अंतर है, राष्ट्रपति सैन्य अदालत कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट होते हैं उनकी जो सजा है, उससे सजा प्राप्त कोई व्यक्ति है, किसी को सजा है हो गई है, तो उसकी सजा को माफ कर सकता है राष्ट्रपति महामहिम। तो राज्यपाल के संदर्भ में उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी उसको है कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। न तो उसकी सजा को माफ कर सकता, न कम कर सकता, न ही उसकी सजा को बदल सकता। ये है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो फ़ोन के जरिए, मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए किसी प्रकार से वो संपर्क कर सकता है। सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है, अध्यादेश में इसकी अधिकतम अवधि की, दोनों के बीच इसकी अधिकतम अवधि है 6 महीने की और इसकी अधिकतम अवधि है 6 सप्ताह की। यानी कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सेशन के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। यानी इसकी वैलिडिटी है 6 सप्ताह की राज्यपाल के अध्यादेश की, और राष्ट्रपति के जो अध्यादेश की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की। थैंक यू वेरी मच।